जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ भगवती पीताम्बरा का ही गुणगान करते हैं। भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। वो अपने भक्तों के प्रति माँ की कृपा अजब होती है और बड़ी निराली होती है। ये हम लोग लगातार बारंबार देखते चले आ रहे हैं। हमारी एक साधिका है, बहुत छोटी है, मुश्किल से होगी 7-8 साल की होगी। वो हमारे वीडियो बहुत देखती। एक बार उसने हमें फ़ोन लगाया और जय मां पीताम्बरा, ये हमारी हूबहू आवाज़ उसने जब मुझे सुनाई तो हमें बहुत अच्छा लगा। मन एकदम गदगद हो गया कि चलो भगवती पीताम्बरा की गुणगान जो हम करते हैं उसका प्रभाव बच्चों पे भी पड़ रहा है। वो भी माँ का गुणगान कर रहे हैं। हमें बड़ा आनंद आता है जब लोग माँ का गुणगान करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। भगवती पीताम्बरा समय समय पे बहुत कुछ देती हैं, अपने साधकों के हित के लिए बहुत कुछ देती हैं। बहुत से साधक हैं जो डायबिटीज़ से परेशान हैं, शुगर की बीमारी, और ये इतनी बेकार घटिया बीमारी है कि घुन ऐसे लग जाती है शरीर में और शरीर दिन पर दिन शिथिल होता चला जाता है, सारे अंग बेकार कर देती है। इस डायबिटीज़ के ऊपर ध्यान अवस्था में भगवान दत्तात्रेय द्वारा बहुत ही गुप्त ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। रहस्यमय और गुप्तमय ज्ञान जिनको प्राप्त हो जाता है वो पोटली बना के अपने पास रखे रहते हैं। मगर हमारा उद्देश्य कुछ और है। हम जग कल्याण चाहते हैं, जिससे लोगों का कल्याण हो सके। जो ध्यान अवस्था में हमें प्राप्त हुआ वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। भगवती पीताम्बरा का एक है कल्प विधान। कल्प विधान में पारिवारिक पूजन है। कल्प विधान में पारिवारिक पूजन है माँ का। उसमें पूज्यामि नमः तर्पयामि, उसमें पूज्यामि नमः तर्पयामि है। उसमें कई हैं, जैसे आदो त्रिकोण देवता, आदो त्रिकोण देवता है। पुनः हैं जिसमें ओडान पीठ है, नमः अर्चयामि पूज्यामि हम। षटकोणे है, वासपुत्रे है, द्वितीय वासपुत्रे है, पताग्रे है, षट षोडश दले है। इन सब में माँ का पूजन किया गया है। पूज्यामि नमः तर्पयामि। जैसे ओम ऐं ह्रीं श्रीं कोधन्ये स्वाहा, पूज्यामि नमः तर्पयामि। तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं कोधन्ये स्वाहा नमः अर्चयामि। तर्पयामि शब्द हटा के अर्चयामि लिख देते हैं और अर्चयामि में 2 लौंगे प्लेट पे रख देते हैं। भैया देखो, ये अपनी माँ के यंत्र के सामने होगा जिसका जागरण किया गया हो, या जिस यंत्र का
विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, और योग्य गुरु तो यंत्र का जागरण कर सकते हैं यहाँ से बैठे हुए संसार के किसी भी किनारे पे। तो योग्य गुरु के द्वारा यदि आपका यंत्र जागृत है तो उस यंत्र के सामने एक प्लेट रख ले और इन मंत्रों के द्वारा पूंज्याम नमः तर्पयाम जहाँ जहाँ लिखा है, तो पूंज्याम के बाद नहीं, पूंज्याम नहीं कहना, फिर जैसे है ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं कोदन्ने स्वाहा नमः अर्चयामि, पूंज्यामि नमः तर्पयाम शब्द ही हटा दीजिए आप। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं कोदन्ने स्वाहा नमः अर्चयामि, और एक लौंग उठाकर के प्लेट में सामने रखी प्लेट पे रख दीजिए। इस तरह पूरा चले आइए। और ये आखिरी में है ओम ह्रीं श्रीं भाविकाय स्वाहा नमः अर्चयामि। ये आता है षोडश दले में, सबसे नीचे वाला है षोडश दले। तो ये लौंगे तैयार हो गई, इनको आप सुरक्षित रख लीजिए। अब लौंगे सुरक्षित रख ली आपने। ये हुआ बगला कल्प विधान के द्वारा अर्चयामि की हुई लौंगी। बहुत पावरफुल होती हैं, बहुत ही पावरफुल होती हैं। अच्छा, फिर दूसरा का सतनाम है बगला अष्टोत्तर सतनाम, चाहे वो रुद्र यामल का हो चाहे वो विष्णु यामल का हो। इसमें आप अर्चयामि कर दें। हमने अर्चयामि अपने अधिकांश साधकों से करवाया। तो जैसे ओम बगला नमः अर्चयामि, ओम विष्णु मिंता नमः अर्चयामि, ओम विश्व शंकर भामनी नमः अर्चयामि, ऐसे 108 नाम हैं। ओम परमेश्वरी नमः अर्चयामि तक। तो ये अर्चयामि किससे करेंगे आप? काजू से करेंगे। उधर लौंगे हो गई बगला कल्प विधान की, और इधर काजू हो गया बगला अष्टोत्तर सतनाम की अर्चयामि का। अच्छा, इनमें भी बड़ी जबरदस्त शक्ति समाई रहती है जो अर्चयामि की लौंगे होती हैं, अर्चयामि के काजू होते हैं, बहुत जबरदस्त शक्ति है। अब भगवान दत्तात्रेय द्वारा जो ध्यान अवस्था में हमें नुस्खा दिया गया, वो नुस्खा यही है कि 2 लौंगे और 2 काजू ये नित्य मरीज को आप खिलाएं। 1 महीने तक खिलाने के बाद आप टेस्ट करा लें, शुगर का नामो निशान नहीं दिखाई पड़ता है। बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो लोग वर्षों से खा रहे हैं उनके लिए 1 महीना भी बहुत है। मगर ये लौंगे और अर्चयामि किसी बगला साधक के द्वारा ही बननी चाहिए। शर्त ये, जो बगला साधक है, दीक्षा युक्त साधक हैं, उनके द्वारा यदि ये लौंग और काजू मरीज को दिया गया तो निश्चित लाभ होगा। भाई, हमने तो जिन जिन लोगों को दिया है सभी को लाभ हुआ है। भाई, भगवान दत्तात्रेय कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, उनकी वाणी कभी निष्फल गई नहीं है। और ध्यान अवस्था में उन्होंने दिया, जग कल्याण के लिए दिया। देखो, पैसा पैदा करने के लिए नहीं दिया। इसका कभी भी दुरुपयोग न करना कि लोगों को लौंग और ये काजू खिला के मरीज को ठीक कर दो और पैसे ले लो, वो नहीं ठीक काम। हाँ, यदि मरीज ठीक होने के बाद वो अपनी स्वेच्छा से कुछ देना चाहता है
तो आप उसमें इनकार भी न करें। भगवती पीताम्बरा भाई बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। और उनकी दया का कहाँ तक वर्णन किया जाए यार, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, वो पहले ही मामला सब सही कर देती हैं। हमारे बहुत से साधक हैं जो कह रहे हैं गुरु जी बंधन लगा दिया जाता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। भाई बंधन काटने के भी तमामों अस्त्र हैं, तमामों मंत्र हैं, जिसमें बगला कल्प विधान का तो सर्वोच्च स्थान है। बगला कल्प विधान का सर्वोच्च स्थान है। 1100 पाठ करिए, बगला कल्प विधान जागृत हो जाता है। अच्छा, बिना जागृत किए हुए मंत्र फलीभूत नहीं होते। तो किसी भी मंत्र का प्रयोग करें तो उसका पहले जागरण करा लेना अनिवार्य होता है। जैसे मैं सतनाम का पाठ कराता हूँ तो 1000 से सतनाम के पाठ का जागरण हो जाता है। अब सहस्त्र नाम के ऊपर हमारा हिसाब चल रहा है। सतनाम पे तो बहुत देख लिया हमने, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत लोगों को लाभ हुआ, तरह तरह के हमें अनुभव प्राप्त हुए। अब हम सहस्त्र नाम के ऊपर आते हैं, उसमें भी बहुत गजब की शक्ति समाई हुई है। और एक आध जगह मैंने प्रयोग भी किया, प्रयोग सफल भी हो रहे हैं, मगर अभी पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब 4-5 प्रयोग एकदम सफल हो जाएं तब उसको सफलता मान लेते हैं। सहस्त्र नाम के पाठ के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ दही निसंतान महिलाओं को दिया गया है, उसमें 2 जगह तो सफलता मिल गई है। उनके इलाज चलते चलते बहुत समय हो गया था, मगर डॉक्टरी दवा काम न की, और ये बगला शास्त्र नाम के द्वारा दही पे अभिमंत्रित करके खिलाया गया, वो स्त्री गर्भवती हो गई। इस तरह के केस हम देख रहे हैं। यदि पूरी तरह से सफलता मिल जाती है तो इसको अभी हम आगे आने वाले वीडियो में पूरी तरह से सविस्तार बताएंगे। भाई कह देना बड़ा आसान है, मगर करना बड़ा कठिन होता है। अब लगे हैं, देखो माता श्री कहाँ तक सफलता देती हैं। निसंतान स्त्रियों के लिए बगला सहस्त्र नाम यदि वो नित्य पाठ करे और ये अभिमंत्रित दही खाए तो निश्चित ही सफलता मिलती है, उसको संतान अवश्य प्राप्त होती। ये हमने देखा है और आगे भी देखेंगे। भगवती पीताम्बरा हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहें, जिससे वे आगे बढ़ने में सफल हो सके। जय मां पीताम्बरा, जय मां पीताम्बरा।